हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये गणेश जी के गाइडेंस है। गणेश जी आपके पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके साइन देंगे। लेट्स सी गणेश जी इस टाइम पे क्या कह रहे हैं। ओम गंग गणपति नमः। नाउ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और मेरे लिए यूनिवर्स की जो एनर्जी है ना, वो सबके लिए एक ही है। तो इसीलिए मैं कलेक्टिव रीडिंग करता हूँ एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपकी इंट्यूशंस कह रहे हैं ये रीडिंग को सुनने के लिए तो आप सुन सकते हो। लेट्स सी। और हाँ, स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं आपको कभी पर्सनली मैसेज या कॉल नहीं करूँगा। मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है। लेट्स सी आपके पास्ट को लेके गणेश जी क्या कह रहे हैं। ओम गंग गणपति नमः। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या कह रहे हैं गणेश जी। वाओ, द फर्स्ट कार्ड प्रॉस्पेरिटी। एक पॉजिटिव ऑरा के अंदर आप आ चुके हो। कहीं ना कहीं ये कार्ड साफ दर्शाते हैं कि आपके रूट चक्रा के एक्टिवेशंस। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट कार्मिक बंधन को आप तोड़े हो। ये हो सकता है एंसेस्टेरियल कोई बर्डन्स, ये हो सकता है जनरेशनल कार्ड्स, या फिर ऐसा हो सकता है कि रॉन्ग प्लानिटरी मूवमेंट लाइक साढ़े साथी, या फिर कुछ ऐसा हो रहा था कि आप अपने काम कर रहे थे बट उसका कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भटक रहे थे, फोकस मिसिंग था। तो इस टाइम पे गणपति जी आपको कह रहे हैं, लॉर्ड गणेश आपको कह रहे हैं कि यू आर नाउ ऑन द राइट जोन। प्रॉस्पेरिटी का अब और भी एक मतलब है कि पास्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म हो रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गणेश जी आपको कह रहे हैं कि पास्ट मिस्टेक से आप कुछ सीखो, बाउंड्री क्रिएट कीजिए, क्योंकि अब आप सेफ हो। अब आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आए हैं या फिर आप आपके लाइफ में अब चुन चुन के दोस्त बनाते हो। अब पुराने मिस्टेक्स को कंटिन्यू मत करो। मुझे एक ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि कोई पास्ट के पर्सन आपके साथ कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इस टाइम पे आपको समझना है कि आप बहुत कष्ट करके यहाँ तक आए हो। प्लीज़ आप पुराने मिस्टेक्स को रिक्रिएट मत करो। प्लीज़ आप किसी नेगेटिव पर्सन को अलाउ मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के बारे में गॉसिपिंग करने के लिए गणेश जी मना कर रहे हैं। और गणेश जी ये भी कह रहे हैं कि आप किसी को भी क्रिटिसाइज मत करो। अब अपने अनकंडीशनल ट्रस्ट के साथ यूनिवर्स को ट्रस्ट करो एंड इस पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट करो। अगर किसी ने आपको नेगेटिव कहा भी है तो प्लीज़ इग्नोर करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ पॉजिटिव चीज़ का डिस्कशंस होनी चाहिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे थे या फिर कोई नेगेटिव पर्सन आए थे आपके घर में। तो आई थिंक अगर आपने कोई रिचुअल किए हो, लाइक स्मजिंग किए हो या फिर धूमी जलाए हो या फिर घर में पूजा किए हो, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ गणेश जी फाइनेंस का बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पास में आप शायद जॉब सर्च कर रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, बिजनेस में आपको घाटा मिल रहा था, बट अब से आपको एक पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिलेगा। प्रॉफिट गेन कर सकते हो एंड जितना ज़्यादा अनकंडीशनल होके आप कोई भी काम को करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा। तो आपके काम में या फिर घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ रहा है। लेट्स सी प्रेजेंट में क्या मैसेजेस दे रहे हैं गणेश जी। ओह, रिलैक्सेशंस, कहीं ना कहीं ब्रेक लेने के लिए गणेश जी कह रहे हैं। और होली आ रहे हैं, पूर्णिमा आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठना है। आई थिंक ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, कंस्टेंट आप ओवर थिंक कर रहे हो या फिर हिसाब किताब बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो इस टाइम पे ना आपको गणेश जी कह रहे हैं कि लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। जो होना है उनको होने दो। पूरे चीज़ों को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ ऐसे है जो आप ना चाहते हुए भी आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि वो आप डिजर्व करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपने अपने ब्रेन को रेस्ट देना है। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप शायद बहुत टायर्ड हो, आप आप बहुत ज़्यादा काम किए हो या फिर दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे हो, किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प किए हो। अब आपको रिलैक्स होकर बैठना है। अब देखना है कि लोग क्या करते हैं, लोगों का रिप्लाई क्या आता है। अब आपको देखना है कि आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी बिजनेस आप कर रहे हो या फिर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी क्रिएटिव फील्ड में आप हो, वहाँ से कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। लाइक आप एक समझो आप एक गार्डनर हो, तो आप वाटरिंग किए हो ऑलरेडी, पौधे पे आप पानी दिए हो। अब आपको इंतज़ार करना है कि कब फुल उगेगा, लाइक कब वहाँ पे नए नए ब्लॉसम्स आएंगे। तो आई थिंक इस टाइम पे आपको गणेश जी कह रहे कि रिलैक्स, वेट। जो आप उम्मीद लगा के बैठे हो वही होगा, बट कुछ पल के लिए कुछ चीज़ों को साइड
ट्रैक करना है। मुझे ये भी लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और लोग आपके आगे जा रहे हैं या फिर आपको टक्कर दे रहे हैं। तो इट्स बेटर नॉट टू कॉपीइंग देम, लाइक आप दूसरों के जैसे मत बनो। आपके लाइफस्टाइल उन लोगों से काफ़ी अलग है, आपकी एक अलग स्टाइल है, आपकी एक अलग आइडेंटिटी है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता है आपको कहाँ पे जाना है। सो हड़बड़ी आपको नहीं करना है, लाइक इम्पल्सिव डिसीजन से बचो, क्योंकि हो सकता है कि आप हड़बड़ी में कुछ गलती कर सकते हो, लास्ट मोमेंट पे आप कोई बैड चेंजेस लेके आ सकते हो। सो यू नो आपको कह रहे हैं कि बी काम एंड बी जेंटल। कुछ चीज़ों को आराम से करना है, आराम से सोचना है, हाइपर नहीं होना है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे सोचना नहीं है। होगा, समय ले रहा है कोई चीज़, वो सही टाइम पे आपके सामने रिवील हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि कब ब्रेक थ्रू आ रहा है, कब आपको एक एक सरप्राइज मिलेगा, या फिर आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे हो कुछ चीज़ के लिए। गणेश जी कह रहे हैं इट इज़ कमिंग, इट इज़ ऑन योर वे, लाइक कुछ चीज़ आ रही है आपके लाइफ में और वो नेचुरल प्रोसेस में आपके सामने आएगा। कुछ हड़बड़ी करने से कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा और कुछ कम भी नहीं मिलेगा, जो आपका है वो आप ही का रहेगा। एंड ऑल्सो सक्सेस के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो रिलैक्स होके बैठिए, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेफ और प्रोटेक्टेड हो, सक्सेसफुल हो, धीरे धीरे आपका ग्रोथ बढ़ेगा। अभी शायद आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो मतलब अगर आप अभी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि अभी आपको जानना है फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर किसी के साथ आपका शादी होगा कि नहीं, या फिर यही आपके सोल पर्पस है या नहीं, बिजनेस आगे जाके कुछ आगे फ्लरिश करेगा कि नहीं, गणेश जी कह रहे हैं कि रिलैक्स, अभी आपको प्रेजेंट पे फोकस करना है, धीरे धीरे चीज़ आगे बढ़ेगा। कुछ टाइम ऐसा होता है जब आपको बैठना है, कैलकुलेट करना है और सरेंडर कर देना है। प्लीज़ सरेंडर कीजिए गणेश जी के हाथ में सब कुछ। लेट्स सी फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर के लिए क्या साइन आ रहे हैं गणेश जी की तरफ से। दो कार्ड्स आए हैं, देखिए फर्स्ट कार्ड में यहाँ पे आया है रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस मतलब जैसे आप काम कर रहे थे और अब आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, प्लीज़ अब देखिए कि क्या आप कुछ ज़्यादा कर रहे हो, क्या आप कुछ अच्छा कर रहे हो, क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में आए। ना रिफ्लेक्शंस को आपको तो पता ही चल रहा है कि कुछ ऐसे पास्ट का काम आपने किए हो, उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलेगा, या फिर अगर आप दूसरों के लिए अनकंडीशनली प्रे किए थे उसका रिटर्न मिलेगा, आपका गुड कर्मा का रिटर्न मिल रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस मिल रहा है। क्यों जस्टिस मिल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कार्ड नंबर 20 पे मिला है वो है प्रोटेक्शंस के कार्ड। तो डेफिनेटली ऐसा मुझे लग रहा है कि आप इनसिक्योर इसीलिए हो रहे थे कि क्या आपका सेविंग्स प्रोटेक्टेड है, क्या आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, क्या वो सेफली आगे बढ़ेगा, क्या आपका काम सेफ है, क्या आपकी लाइफ सेफ है। येस, नाउ रिफ्लेक्शंस मतलब क्या है कि आपको चिंता करना नहीं है, क्योंकि आप हमेशा से दूसरों के लिए सोचे हो, दूसरे के लिए प्रे किए हो, तो ऑटोमेटिकली द गुड थिंग्स विल कम नेचुरली। नाउ यहाँ पे रिफ्लेक्शंस का और भी एक कार्ड है कि आपको तो एवरीडे हम लोग बदलते हैं और आपको बदलना भी है। तो अगर आप स्टक फील कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो काइंड ऑफ गणेश जी आपको कह रहे हैं कि ज़रा एक बार देखिए कि क्या आपको पहले मिल रहा था, अब आपको क्या मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस हो रहा है। यस, शायद आप मतलब ये चीज़ को आप देख नहीं पा रहे हो सकता है इट इज़ नॉट विजिबल इन योर आइज, बट अगर आप रिलैक्स होकर बैठ के देखेंगे तो काइंड ऑफ आपको यकीन हो जाएगा कि पहले से आप अब और बेहतर बन गए हो, पहले से अब आपको समझ आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले शायद आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस थे, शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। अब धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में एंटर किए हैं। अब देखते जाओ कि कैसे कैसे आपके लाइफ बदलते हैं इन अ पॉजिटिव वे। आप हमेशा प्रोटेक्टेड थे, प्रोटेक्टेड हो और प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो यहाँ पे गणेश जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको एक वैलिडेशंस देने के लिए गणेश जी ये संदेश भेजे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत इनसिक्योर हो रहे थे कि क्या फ्यूचर प्रोटेक्टेड है, क्या आप जो सोच रहे थे वो फ्यूचर में जाके फ्रूटफुली कुछ गुड रिटर्न आपको मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं आपको मैरिज को लेके, या फिर आपको अपने पर्सनल लाइफ को लेके, या फिर अपने माता पिता को लेके कुछ चिंता हो रहा था। एंड इसीलिए गणेश जी आके आपको कह रहे हैं रिलैक्स होके बैठिए, ज़रा देखिए कि कितना ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप हो, एंड यकीन मानिए फ्यूचर में सब कुछ सही रहेगा, बिकॉज गणेश जी के प्रोटेक्शंस, महाकाली के प्रोटेक्शंस आपके साथ है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो ये एक चीज़ तो यकीन के साथ मैं बोल सकता हूँ कि यू आर
constantly being protected by Ganesh ji and being guided by Ganesh ji. Also, you are with my divine mother माँ काली. सब कुछ सही रहेगा, ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग एक रिफ्लेक्शंस है. लाइक अगर आप इंट्यूटिवली इस रीडिंग को समझते हो तो काइंड ऑफ शायद आपको यही जवाब सुनना था यूनिवर्स से कि क्या आप सेफ रहोगे, क्या आपकी फैमिली सेफ रहेगा, क्या आपके फाइनेंस सेफ रहेगा. येस, दिस इज अ वैलिडेशन. इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आई होप ये रीडिंग को आप एंजॉय किए हो. अगर एंजॉय किए हो तो प्लीज़ इस रीडिंग को, इस वीडियो को शेयर कीजिए माँ काली हैशटैग देके माँ काली टर्टन बोल के एंड कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा थैंक यू गणेश जी फॉर सेविंग मेरा जीवन, या फिर थैंक यू गणेश जी, धन्यवाद गणेश जी मेरे जीवन को सेफ रखने के लिए. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट.